दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में चुनाव खत्म हो चुका है और एनडीए को जो है प्रचंड बहुमत मिल चुका है, लेकिन उसकी सियासत, बिहार की सियासत का फर्क जो है, बिहार की सियासत का जो प्रभाव है वो उत्तर प्रदेश पर पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में ये लग रहा है कि अगली बार जिस तरीके से अभी 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, वहां पर जो है विपक्ष क्या करेगा। क्या पीडीए के सहारे समाजवादी पार्टी जो सफलता लोकसभा चुनाव 2024 में पाई थी, वह सफलता जो है 2027 में पाएगी कि नहीं? क्योंकि जिस तरीके से पीडीए गठबंधन यहाँ उत्तर प्रदेश में है, उसी तरीके से उसी कमोबेश गठबंधन जो है वो बिहार में था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सफलता वहां प्राप्त की और बड़ी पार्टी निकली। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपदस्थ करने या कह लीजिए कि बदलने के लिए जो है अखिलेश यादव की पीडीए की जो फार्मूला है वो कितना कामयाब होगा, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। पहले बात कर लेता हूं बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी अध्यक्षा मायावती ने भी जो है बिहार चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। बहुजन समाज पार्टी को बिहार में एक सीट पर जो है सफलता मिली, जहां अपार सुनामी चल रही थी, कह लो कि जहां जो है 202 सीट से ज्यादा एनडीए जीत गई, वहां बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी 38 वोट से चुनाव जीतता है। यह जो है बसपा के लिए बड़ी बात है। बहुजन समाज पार्टी के बिहार चुनाव का क्या प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, यह देखने वाली बात है। आपको हम बता दें, 2017 में जब चुनाव के रिजल्ट आए और बहुजन समाज पार्टी जो है हर जगह कमजोर होने लगी, हारने लगी, तो मायावती ने सबसे पहले जो है ईवीएम पर सवाल उठाए थे कि ईवीएम जो है गलत रिजल्ट दे रहा है। मायावती ने हमेशा चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं और उनका कहना है कि जो है ईवीएम के द्वारा या और अन्य तरीकों से जो है चुनाव आयोग चुनाव को प्रभावित करता है। बिहार की भी चुनाव निष्पक्षता पर जहां आरजेडी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां सवाल उठा रही हैं कि वहां वोटर जो है, एक बार चुनाव आयोग कहता है कि इतने वोटर हैं, फिर 3 लाख वोटर जो है बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि हरियाणा से ट्रेनों में भर भर के लोगों को लाया जाता है। यहाँ तक कि जितने विधानसभा में वोट डिलीट हुए हैं उससे कम मार्जिन जो है जीतने हारने वाले की है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे आ रहे हैं और मायावती ने कहा कि अगर जो है बिहार में निष्पक्ष चुनाव हुआ होता तो बहुजन समाज पार्टी को और सफलता मिलती। उत्तर प्रदेश में क्या है? उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने अब अपनी तैयारी और मजबूत कर ली। बिहार में जहां एनडीए की सुनामी चल रही थी, उसमें आकाश आनंद के नेतृत्व में एक सीट बहुजन समाज पार्टी का जीतना उत्तर प्रदेश में उसको संजीवनी दे गया। आकाश आनंद के लिए प्रूफ हो गया कि वे जो है अच्छा चुनावी मैनेजमेंट कर सकते हैं और उनको जो है यही जो है पावर उत्तर प्रदेश में भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अब जो है आकाश आनंद की भूमिका और बढ़ गई है। जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी पहले जो है दलित और पिछड़ा जोड़ो, दलित और मुस्लिम जोड़ो और दलित और सामान्य वर्ग को जोड़ो के अभियान पर है, और बिहार में जो सफलता मिली है, बिहार में जिस तरीके से यमवाई समीकरण ध्वस्त हुआ है, उसी तरीके से यमवाई समीकरण को ध्वस्त होने की बात उत्तर प्रदेश में हो रही है। अब उत्तर प्रदेश का जो 17% मुस्लिम समाज है, वो यह अच्छी तरीके से एक चीज को समझ भी सकता है कि समाजवादी पार्टी के साथ 7% वोट करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी से सत्ता लेना जो है बहुत दुरूह काम हो सकता है। ऐसे कंडीशन में इसका सीधा लाभ बहुजन समाज पार्टी को मिल सकता है और बहुजन समाज पार्टी की तरफ 17% मुस्लिम समाज का जो है आना, वो बहुजन समाज पार्टी को सीधे सीधे 40-42% वोट पर पहुंचा देगी। और 40-42% वोट पाने वाली जो पार्टी होती है, वो अक्सर देखा जाता है कि सत्ता में आ भी जाती है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने जो है SIR चल रहा है, इसके तहत उसने पूरे अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि कहीं से एक वोट कटे ना। उसके कार्यकर्ता जो है बेले बने हैं और वो जो है
जितने गांव वाले हैं या कह लीजिए शहर वाले हैं या जो भी वोटर हैं पुराने, उनका सबका वेरिफिकेशन कराने के लिए और उन सबके डॉक्यूमेंट तैयार करवा रहे हैं मिलके सबसे। तो कहने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी चौकन्ना हो गई है। वो अपने गठबंधन में जो है, इसमें कांग्रेस है और एक दो पार्टियां हैं, उसको मजबूत कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के साथ यही है कि बहुजन समाज पार्टी को एक बिहार में जीत मिली है। हालांकि 403 सीट उत्तर प्रदेश में है, जहां बहुजन समाज पार्टी के पास केवल एक विधायक उमाशंकर जी हैं जो बलिया के रसड़ा से हैं। लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती भी सतर्क हो गई हैं और उनको भी ये लगता है कि चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश में भी बेईमानी करवा सकता है, या उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी तिकड़म लगा के चुनाव जीत सकती है। निष्पक्ष चुनाव पर मायावती का भरोसा अब नहीं रह गया है कि निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कई बार कहा, अपने संबोधन में भी कई बार कहा कि हो सकता है भविष्य में ईवीएम बंद हो और बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्योंकि सभी लोगों की मांग है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। भले आज नहीं चुनाव आयोग सुन रहा है, लेकिन भविष्य में उसको सुनना पड़ेगा। अमेरिका खुद जो है भारतीय चुनाव पर जो है सवाल उठा चुका है। तो ऐसी कंडीशन में मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो जहां बहुजन समाज पार्टी के पास पहले प्रत्याशियों का तांता था, लेकिन आज ये देखा जा रहा है बिहार में एक सीट की सफलता ने वह संजीवनी दी है कि हर विधानसभा पर बहुजन समाज पार्टी के लिए प्रत्याशियों की अब कमी नहीं रह गई। अब बहुजन समाज पार्टी को यही देखना है, यही नैरेटिव जो है समाज में फैलाना है कि जिस तरीके से बिहार में जो है पीएमओआई समीकरण के आधार पर आरजेडी गठबंधन बहुत ज्यादा फूल रहा था और बहुत ज्यादा उसको पिछली बार भी सफलता मिली थी, सरकार में आते आते बच गए थे, लेकिन इस बार मात्र 25 सीटें मिली और कुल मिला के 35 सीटें ही महागठबंधन जीत पाई है। तो पीएमओआई फार्मूला तो पूरी तरीके से फेल हो गया। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ी रणनीति बनाई है। अब मुस्लिम समाज में जो है नेता आते हैं कि कार्यकर्ता आते हैं। एक बात मैं आपको सही बता दूं, जिस तरीके से बसपा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में भी कहा था कि अगर मुस्लिम समाज हमारे साथ आता है, बहुजन समाज पार्टी के साथ आता है, तो सामान्य वर्ग बहुत मजबूत सोच रखता है और वो जो है अपने आप बसपा में आ जाएगा। और सामान्य वर्ग का बसपा में आने से, बहुजन समाज पार्टी के साथ मुस्लिम समाज के आने से यह तय है कि 2027 में राजनीति कहाँ खड़ी होगी। हालांकि अभी मीडिया और जो है तमाम ऐसे दल हैं जो यही नैरेटिव फैला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है वो पीडीए के सहारे इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी लीड गठबंधन एनडीए के बीच में ही लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी को अभी तक लड़ाई में लोग नहीं देख रहे थे, लेकिन अब सबका नैरेटिव चेंज हो गया है। एक सीट जीतने के बाद यह नैरेटिव चेंज हो गया है कि बहुजन समाज पार्टी को जो समाप्त लोग मानते थे, बहुजन समाज पार्टी का फुल फॉर्म कुछ लोग जो है बहुत समाप्त पार्टी बोल देते थे, तमाम चीजें बोल देते थे, लेकिन अब उनका नजरिया चेंज होगा। मायावती ने अपने कार्य पर, अपने मिशन पर जो है वो शुरुआत कर दी है और वह मिशन जो है आगे किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इसको लेकर के इनके महारथी तैयार है। चाहे मुमताज अली हो, वो जो है मेहनत कर रहे हैं, जो मुस्लिम समाज में मेहनत कर रहे हैं। पिछड़े समाज के लिए विश्वनाथ पाल को उन्होंने अध्यक्ष बनाया है, पिछड़े समाज में भी वो भी तैयारी कर रहे हैं। साथ में जो है अगले समाज के लिए उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा को जो है अगुवा बनाया है, वो भी काम कर रहे हैं। उमाशंकर सिंह को अगुवा बनाया है, वो भी काम कर रहे हैं। तो जो बहुजन समाज पार्टी ने ताना बाना बुना है, उसमें केवल अल्पसंख्यक समाज की बड़ी संख्या में वापसी का ही एक ऐसा रास्ता है जो बहुजन समाज पार्टी को 2027 में सत्ता तक पहुंचा सकती है। इसलिए पहुंचा सकती है कि बहुजन समाज पार्टी यह मान के चलती है, भले ही उसको जो है लोकसभा चुनाव के दौरान 2024 में उत्तर प्रदेश से 9-9.5% ही वोट मिला हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी यह मान के चलती है कि उसके पास जो है 22 से 24% वोट है। और जिस दिन जो है वो 17% मुस्लिम समाज का वोट आ गया, कुछ सामान्य वर्ग का वोट आ गया, कुछ पिछड़ा वर्ग का वोट आ गया, तो बहुजन समाज पार्टी 42% पर हो जाएगी। और यह कल्पना नहीं है कि आ गया तो, अगर आ गया तो, अगर आ गया तो नहीं, अगर मगर की बात नहीं वहां रह जाती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने जो रैली लखनऊ में किया था वैसी रैली आज तक कोई कर नहीं पाया। बहुजन समाज पार्टी को समाप्त मानने वाले लोग यह समझ ही नहीं पाए
कि कहां से इतनी लोग जो है स्वतः प्रज्ञा से लोग जो है वहां पहुंच गए। जब बहुजन समाज पार्टी ने इतनी बड़ी रैली की तो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ नैरेटिव फैलाया गया कि अरे ये तो भाजपा प्रायोजित रैली थी, भाजपा प्रायोजित रैली थी, भाजपा ने जो है कार्यकर्ताओं को पहुंचने के लिए संसाधन मुहैया कराए थे, जबकि ऐसा नहीं। मैंने तो ग्राउंड लेवल पर देखा है कि बसपा के कार्यकर्ताओं ने अपने पैसे लगाकर, अपने पैसे इकट्ठा करके, मीटिंग कर करके और उन्होंने बसों की व्यवस्था की और बस में भर भर के वो लोग लखनऊ गए। ये बसपा ने अपनी ताकत दिखाई और बता दिया कि आज की तारीख में दलित समाज जो है वो बसपा के साथ में। केवल लाना किसको है? मुस्लिम समाज। अब हर मंडल पे बसपा की बैठक होगी, बसपा की जो है क्या कहते हैं कि कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी दौरा करेंगे। वे रणनीति बनाएंगे कि कैसे जो है बसपा से अधिक लोगों को जोड़ा जाए ताकि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का विकल्प जो है बहुजन समाज पार्टी बन सके और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से पच्युत करने के लिए प्रयास करें। देखिए, मैं एक ग्राउंड की बात बता दूं आप लोगों को। अगर जो है ऑप्शन 2 हो भाजपा और सपा, तो आम जनता जो सपा को वोट नहीं देना चाहती। क्यों नहीं देना चाहती है, इसको पीछे भी रीजन है, मैं अगले वीडियो में आपसे इसकी चर्चा करूंगा। वो भाजपा को वोट कर जाती। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी विकल्प के रूप में रहे, बहुजन समाज पार्टी विकल्प के रूप में रहे और भाजपा विकल्प के रूप में रहे, तो आपको मैं बता दूं शर्तियां एक बार बहुजन समाज पार्टी को चुनने के लिए जो उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है। अब बहुजन समाज पार्टी को अपनी मजबूती दिखानी है, अपनी मजबूती संगठन स्तर पे दिखानी है, अपनी मजबूती बैठकों के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार करने के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी को दिखानी है। अभी 2027 में 2 साल का समय बचा हुआ है और इस 2 साल के समय में बहुजन समाज पार्टी क्या जादू करती है, क्या क्रांति लाती है, उसको संजीवनी मिल चुकी है बिहार से। या तो देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बात तय हो गई है कि बिहार में जो हार हुई है महागठबंधन की, उसको लेकर के जो है इंडिया गठबंधन की जीत की संभावना पर जो है लोग शंका व्यक्त करने लगे। रैलियों में बहुत भीड़ आती है, बहुत भीड़ आती है। वह भीड़ कैसे वोट में कन्वर्ट होगा? महागठबंधन में भी रैलियों में बहुत भीड़ आती थी, नहीं कन्वर्ट हो पाई। लेकिन अब देखने वाली बात ये भी होती है कि भीड़ में कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे लोग आ रहे हैं और उनका क्या जो है मंतव्य होता है। अभी जो है SIR चल रहा है, वोटों का डिलीशन ना हो, गलत वोट ना काटे जाएं, सही वोट आए, ये भी देखने वाली बात होगी। और बहुजन समाज पार्टी इसके लिए कितना तैयार है, ये तो जो है आगामी कुछ दिनों में पता लग जाएगा। लेकिन अभी एक चीज की जो कसक रह गई है, मैं अपने कई वीडियो में बता भी चुका हूं, बताना भी चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन की राजनीति पे आना चाहिए। गठबंधन की राजनीति पर इसलिए आना चाहिए, गठबंधन की राजनीति में आने से बहुजन समाज पार्टी को पिछड़े समाज का बहुत बड़ा तबका वोट कर सकता है। और जिस दिन बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की राजनीति में आई, जैसा कि बसपा के तमाम ऐसे मंडल इंचार्ज लोग कहते हैं, हालांकि मायावती ने तो ऐलान कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। बिहार में उसको 1.58% लगभग वोट भी मिला था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत है, इसको गठबंधन की राजनीति में आने से होगा क्या? जैसे ओपी राजभर हैं, ओपी राजभर जब बिहार चुनाव से लौटे तो उन्होंने जो है आरोप लगा दिया कि जो है 5 मुख्यमंत्री, पूरी सरकार लगी हुई है हराने में एक लड़के को। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं और बिहार में वो तेजस्वी यादव की सरकार बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या लगता है कि ओपी राजभर से बहुत खुश है? लेकिन ओपी राजभर की अपनी मजबूरी है, को करे क्या? अब वो बसपा अगर थोड़ा सा भी गठबंधन का हिंट देती तो शायद ओपी राजभर की पार्टी जो है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो है, वो बसपा के साथ गठबंधन में आ जाती। आप बताइए कि पिछड़े समाज में मौर्य समाज बहुत बड़ा है और मौर्य समाज का वोट जो है आज भारतीय जनता पार्टी को देता है, उस समाजवादी पार्टी में भी कुछ जाता है। वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो पहले कभी बसपा के नेता रहे, ठीक है, बहन जी के चेहरे पर ही वो नेता बने थे, ठीक है, बहन जी ने ही उनको आगे बढ़ाया था। लेकिन आज उनकी अलग पार्टी है और मौर्य समाज में स्वामी प्रसाद मौर्य की पकड़ भी है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अब अलग पार्टी बना चुके हैं, इस अस्तित्व को स्वीकारते हुए
बहुजन समाज पार्टी उनसे गठबंधन कर लेती है तो बहुजन समाज पार्टी का नुकसान नहीं होने जा रहा है। संजय निषाद हैं, संजय निषाद भी अक्सर जो है अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हैं। अगर संजय निषाद से भी बात करें, उनसे संजय निषाद की जो राजनीतिक विचारधारा है वो बहुजन समाज पार्टी से मैच नहीं करती है, क्योंकि वे निषाद समाज को जो है अनुसूचित जाति में डालना चाहते हैं और बहुजन समाज पार्टी है कैसे स्वीकार करेगी कि अनुसूचित, लेकिन केंद्र सरकार के ऊपर है ना, प्रदेश में तो गठबंधन हो ही सकता है, लेकिन यह कब होगा जब बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के लिए तैयार होगी। मायावती, आकाश आनंद वे गठबंधन का हिंट देंगे तभी कोई तैयार होगा। अब अपना दल है, अपना दल यस है या अपना दल कमेरावादी है, अपना दल कमेरावादी का भी सपा से झगड़ा चल ही रहा है, सभी लोग जानते हैं, भले आजकल थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन अगर जो है डॉक्टर पल्लवी पटेल बसपा के साथ गठबंधन करती हैं तो बहुत बड़ा पटेल समाज जो है नहीं, लेकिन कुछ पटेल समाज का वोट तो बसपा को मिल ही सकता है। जब बसपा इस तरीके का गठबंधन करेगी तो अल्पसंख्यक समाज जो है उत्तर प्रदेश का वो एक बड़ा वोट बैंक देखेगा और वो जाहिर सी बात है कि वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ सकता है। और अगर ऐसे नहीं जुटता है तो वैसी है। AIMIM ने जो है बिहार में अपना जलवा दिखा दिया, 5 उसके विधायक जीते, कई जगह जो है वो इतना वोट पाई कि जिसकी वजह से जो है महागठबंधन चुनाव हार गया। तो उत्तर प्रदेश में जो है वो MIM से भी गठबंधन बसपा कर सकती है, लेकिन बसपा हिंट तो दे कि हाँ गठबंधन की राजनीति में अब आना है, अगर सत्ता पाना है। अब जब बसपा कहती है कि हम अकेले लड़ेंगे तो यही नैरेटिव फैलाया जाता है कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है, क्योंकि देखिए बिहार में 1 सीट जीती, चलिए ठीक है, वहां कोई बहुत ज्यादा हो, मात्र 30 और 38 वोट से चुनाव जीते हैं, वो कोई बहुत बड़ा मार्जिन भी नहीं रहा है। भले बसपा ने जो है निष्पक्षता पर सवाल उठाया है चुनाव आयोग के, वो जरूरी भी है क्योंकि विपक्ष अगर उठाएगा नहीं तो चुनाव का सुधार कैसे हो। लेकिन उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में बसपा मजबूत है। बसपा अगर अकेले लड़ेगी तो आप यकीन मानिए कि वो चीजें वही होंगी। भाई यहाँ उमाशंकर सिंह 1 ठू है, 2-4 ठू और बढ़ जाएंगे जो अपने बल पे जो है चुनाव जीत सकते हैं। क्या होगा इससे? सत्ता थोड़ी मिल जाएगी। लेकिन अगर सत्ता मिलना है तो बसपा को गठबंधन की राजनीति पर आना ही होगा, और नहीं आती है तो क्या भविष्य होगा? मैं तो भविष्यवक्ता नहीं हूँ, समय जो है सबके साथ रहता है, देखा जाएगा कि 2027 में क्या होगा। लेकिन आज की तारीख में सूरत हाल यही है कि बहुजन समाज पार्टी को मिल गया है संजीवनी, और उस संजीवनी के आधार पर बहुजन समाज पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का सपना भी देख रही है और उसके तहत जो कार्यक्रम भी चला रही है। आगे बहुजन समाज पार्टी में क्या डेवलप होगा, आज हर विधानसभा में उसके पास प्रत्याशियों की कमी नहीं है, लेकिन यह कब तक बना रहेगा यह देखने वाली बात होगी। आगे फिर मैं आपसे जो है रूबरू होऊंगा और जो है किसी न किसी मुद्दे पर फिर चर्चा करूंगा। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।